Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the best time. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering as well as an MBA. और आज के सेशन में हम लोग जो क्वेश्चंस या तो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप बोल सकते हो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भले वो कैंपस प्लेसमेंट हो। आप बोल सकते हो कि कैंपस प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, एडिशनली वी टॉक अबाउट बैंकिंग एग्जाम, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बैंकिंग एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। फिर वो बैंकिंग एग्जाम में एसएससी हो सकती है, आईबीपीएस हो सकती है, या तो कोई भी स्टेप्स। वी टॉक अबाउट आवर सीबैट, वी टॉक अबाउट वी कैन से दैट एग्जाम्स लाइक कैट। ये सब एग्जाम में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हर एक के लिए आप बोल सकते हो कि ज्यादातर बच्चों के लिए ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आप सीधा बोल सकते हो कि ज्यादातर बच्चों के लिए ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट आज हम जिस मैथड से इसको करेंगे ना, आप बोल सकते हो कि आप आराम से ये सब चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से वर्क ऑन कर लोगे और आप लाइफ लॉन्ग ब्लड रिलेशंस के हर एक कॉन्सेप्ट को याद कर लोगे। बिफोर वी स्टार्ट समथिंग, थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बता दूं। आई एम आलोक शाह। आई हैव डन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए और लास्ट 15 साल से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। दैट मीन्स दैट कि आई एम इन एन एजुकेशन फील्ड। In my teaching career, I have trained 10 lakhs plus students across the country, and I can tell you that as an author, I have written 16 books, जिसमें से 4 बुक्स मैथमेटिक्स की है, जिसको आप बोल सकते हो स्पीड मैथमेटिक्स। 2 बुक्स है आईआईटी मैथमेटिक्स की और 10 बुक टारगेट करती है रीजनिंग पार्ट को। तो अगेन ये सब वीडियोस में मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस निकालूंगा और हम इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे ना, तो that makes your work much more easier, guys, and again you will fall in love with blood relationship। जब से हम ये टॉपिक शुरू करेंगे ना, सबसे पहले हमें एक टेबल को प्लान आउट करना पड़ेगा, एक टेबल को समझना पड़ेगा। देखो कुछ रूल्स याद रखो, ब्लड रिलेशंस के कुछ बेसिक रूल याद रखो, जिसमें सबसे पहला रूल आपका ये कहता है कि अगर आप खुद ये लेवल में या तो ये कैटेगरी में जाओ जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ इफ यू आर अ बॉय, अगर आप क्वेश्चन देखते हो और आपको पता चलता है कि ये बॉय है या तो मैन है, आप इसको स्क्वायर बॉक्स में या तो रेक्टेंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट करो। और अगर आपको पता चलता है कि ये गर्ल है या तो वुमन है, आप इनको कहीं ना कहीं सर्कुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप कंफ्यूज हो, कभी कभार क्या होता है ना, एक कंफ्यूजन अराइज होता है कि भाई क्या है, वी आर कंफ्यूज वेदर वी पीपल आर बॉय और गर्ल, राइट, यानी कोई समझ में नहीं पता बोला गया कि बॉयज है गर्ल्स है, तो आप इसको एक डैश करके प्रेजेंट करोगे। अब देखो, ये आपकी जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, ठीक है। ब्रदर सिस्टर कजिन को आप सेम कैटेगरी में लिखोगे। अगर वो आपके अंकल हुए, आपके आंटी हुए, आपके पेरेंट्स हुए, आप उसको ऊपर की जनरेशन में ड्रॉ करोगे। व्हेन यू ड्रॉ द चार्ट, मेक श्योर दैट कि इसी हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं, आप बोल सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नीस। जब हम ये चीज समझेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि नीस क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये आप हो, लेट अस कि भाई ये आप हो। अब आप बोल सकते हो कि यार आपकी ये बहन है या आपका भाई है, और उनकी जो बेटी हुई वो कहीं ना कहीं आपकी नीस कहलाएगी। तो जब हम बात करेंगे नीस का मतलब हुआ काका, मामा, मासा, चाचा की बेटी। और जब हम बात करेंगे नेफ्यू, राइट, नेफ्यू का मतलब हुआ काका, मामा, मासा, चाचा का बेटा। याद रखो द रिलेशनशिप बिटवीन नेफ्यू और नीस क्या होता है। उसके बाद और एक नया वर्ड कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलेगा, जिसको आप बोल सकते हो कि सिबलिंग। और एक वर्ड जो आप सीखेंगे या तो प्लान आउट करेंगे, इसको कहीं ना कहीं आप हाईलाइट करोगे, सिबलिंग, राइट। अब सिबलिंग का मतलब क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो कि जो सगे भाई बहन है ना, इनको आप सिबलिंग की कैटेगरी में बेचोगे या तो सिबलिंग की कैटेगरी में रखोगे। तो whenever I am using the word sibling, I can say that this is all about own brother and a sister, सगे भाई बहन, ठीक है। तो याद रखो सिबलिंग, सगे भाई बहन। जब हम बात करेंगे नेफ्यू और नीस, इसका मतलब ये हुआ कि कजिन का बेटा या तो कजिन की बेटी, ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब आपको पता होगा। अब दूसरा एक वर्ड जो कहीं ना कहीं हमें समझना या तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसको आप बोल सकते हो
इन लॉज का फंडा, राइट। आप बोल सकते हो यहाँ पे इन लॉज का फंडा। क्या इन लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ की अगर बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे कानून, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मदर इन लॉ यानी कानूनी मम्मी और फादर इन लॉ यानी कानूनी पापा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्या आप उसको कानूनी मम्मी या तो कानूनी पापा के फॉर्मेट में तो वर्क ऑन या प्लान आउट नहीं कर सकते। पर देखो गाइस, जब भी हम इन लॉज की बात करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट कि ये भैया ये लड़का है और आप बोल सकते हो कि लड़की है। लड़की है तो आपने यहाँ पे उनकी चोटी बना दी। अब थिंग इज दैट कि उनकी दोनों की शादी हो जाती है। दिस पीपल आर गेटिंग मैरिड। इनके भी मम्मी पापा है और लड़की के भी मम्मी पापा है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इनके भी पापा है और इनके भी मम्मी है। सेम लॉजिक जब लड़की की बात करोगे, इनकी भी मम्मी है इनके भी पापा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको पापा 1 पापा 2 की कैटेगरी में तो नहीं बुला सकते, या तो आप बोल सकते हो मम्मी 1 या मम्मी 2 की कैटेगरी में नहीं बुला सकते। तो क्लियरली आप बता सकते हो, क्लियरली बता सकते हो कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये पेरेंट्स, ये बॉय के इन लॉज हुए और ये जो गर्ल है इनके इन लॉज, ये लड़के के मम्मी पापा हुए, ठीक है। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि यार ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये वाइफ का ब्रो है यानी ब्रदर है। तो हस्बैंड के लिए ये क्या होगा? बिल्कुल सही है कि ये कॉन्सेप्ट आएगा ब्रदर इन लॉ का। इनके लिए ये कॉन्सेप्ट जाएगा ब्रदर इन लॉ के फॉर्मेट में या तो ब्रदर इन लॉ के तुक्के में। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इस हिसाब से आप ये सब चीजों को प्लान आउट कर सकते हो, ये सब चीजों को वर्क ऑन कर सकते हो और आप आपके टास्क को और ज्यादा इजी बना सकते हो। तो याद रखो, व्हेन इट कम्स टू इन लॉस वाला फंडा, इस हिसाब से ये रिसॉल्व हो सकता है या तो प्लान आउट हो सकता है। अब सम सॉल्व करेंगे। हर एक बंदे को देखना है कि भैया व्हाट स्ट्रेटेजी वी पीपल आर फॉलोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हम कौन सा लॉजिक या तो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अगर इस हिसाब से आप सॉल्व करोगे ना, तो ये मेरी श्योरिटी है कि बॉस, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप खेलते खेलते कर लोगे। सी, श्रुति इज अक्षय's डॉटर। अक्षय को आप यहां पे लिखो। अक्षय लड़का है इसलिए मैं उसको स्क्वायर बॉक्स में रख रहा हूं और उनकी बेटी है श्रुति, तो श्रुति को आप ऐसे लिखोगे सर्कुलर बॉक्स में। नाउ श्वेता इज अक्षय's सिस्टर। अक्षय है ना, उनकी बहन है श्वेता, तो श्वेता को आपने फिर से ये कैटेगरी में रखा। अब श्वेता's डॉटर इज कॉल्ड सौम्या एंड सन इज कॉल्ड स्मित। श्वेता की जो डॉटर है ना, उनको आप कहीं ना कहीं सौम्या बोलोगे, समथिंग लाइक दिस, और उनका जो सन है ना, इनको आप बोलोगे स्मित। देखो, ये चीज फोकस करना है कि ये जनरेशन एक ही लाइन में होनी चाहिए, ये जनरेशन एक ही लाइन में होनी चाहिए, तो सम सॉल्व करने में मुझे ज्यादा समझ आएगा। अब नेक्स्ट बोला गया है कि मोनिका इज सौम्या's मैटरनल आंट। राइट, कि भाई मोनिका इज सौम्या's मैटरनल आंट, सौम्या की मम्मी की बहन, तो ये हो जाएगी आपकी मोनिका। ऐसा नहीं बोल सकता आपकी मोनिका, राइट। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि भैया अक्षय और सौम्या के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अक्षय और सौम्या के बीच का रिलेशन क्या है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो अगर मैं बात करूंगा अक्षय और सौम्या के बीच का रिलेशनशिप, तो आप सीधा बोल सकते हो कि अक्षय सौम्या के अंकल हुए। अक्षय जो है वो कहीं ना कहीं सौम्या का हो जाता है अंकल, ठीक है। और सौम्या आप बोल सकते हो कि वो अक्षय की हो जाती है नीस। तो यहाँ पे दोनों आंसर आपके सही है। आप एक बार बता सकते हो कि इट कुड बी अंकल, और आप ये भी बता सकते हो कि नीस, बिकॉज यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अक्षय और सौम्या के बीच का रिलेशन क्या हुआ। अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू सौम्या, हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू सौम्या, अक्षय सौम्या के क्या हुए,
तो फटाक करके आप बोल सकते हो कि काका यानी अंकल। और अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि सौम्या अक्षय की क्या हुई, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सौम्या अक्षय की जो हुई वो है बेसिकली नीस। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को प्लान आउट कर सकते हो या तो वर्क ऑन कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ सी। देखो इसका डिटेल सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है, इस हिसाब से लिखा है, इस विजुअलाइजेशन से लिखा है, तो आपको भी पता चलेगा कि बहुत ही इजीली आप इसको शॉर्ट इट आउट कर सकते हो या तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई नीड दैट क्लैरिटी बिकॉज ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, जस्ट रफ वर्क में ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं ना कि खुद भी भूल जाते हैं क्या ड्रॉ किया है। गाइस सीरियसली ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस है ना, आई कैन टेल यू दैट कि उसको इजीली सॉल्व करना है। और आप बोल सकते हो कि ऐसा ही मान के चलो कि आप उसको बहुत ही कंफर्टेबली कर लोगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित। अनिल रोहित को इंट्रोड्यूस करता है एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? देखो ये जो है ना वो सनसनी वाले क्वेश्चन है, पता है एबीपी न्यूज है या तो जी न्यूज है, आज तक है, इंडिया टीवी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये वही चेहरा है, राइट, कि ये वही बंदा है जो कल रात मेरे सपने में आया था, ये वही बंदा है जिसने चांद पे जाके वहां से बोल सकते हो कि ऑमलेट लेके आया था। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं भी ऑमलेट नहीं खाता हूँ, आई एम अ प्योर वेज गाय, बट ये अगेन आई कैन टेल यू दैट कभी कभार है ना ऐसी चीज बहुत होती है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पैसिव वॉइस आप बोल सकते हो इसको, तो ये क्वेश्चन को आपको उल्टे से सॉल्व करना है, आपको उल्टे से सॉल्व करना। देखो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं, ओनली, मैं इनको लिखूंगा इन दिस वे, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, राइट। नाउ व्यूज आर कॉमन सेंस। जब हम बात करेंगे फादर्स वाइफ, तो फादर्स वाइफ क्या होगी, वी कैन से दैट के मम्मा, फादर्स वाइफ हो गई मम्मा। अब आपको बोला जाता है कि ओनली ब्रदर ऑफ मदर, मम्मी के भाई, ओनली ब्रदर ऑफ मदर यानी मम्मी के भाई, जो कहीं ना कहीं हो जाते हैं आपके काका जी, अंकल। और रोहित जो है वो बोला गया है कि सन ऑफ द अंकल, तो सन ऑफ अंकल का मतलब हुआ ये बन जाएगा कजिन के फॉर्म में या तो कजिन की कैटेगरी में। तो क्लियरली बता सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ये आंसर है, ये आंसर सीधा कजिन के फॉर्म में या तो कजिन के कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। देखो हमने किया क्या, एज क्वेश्चन शुरू होता है इंट्रोड्यूसेस से, एज क्वेश्चन शुरू होता है इंट्रोड्यूसेस से, आपने इसको लास्ट से शुरू किया या तो बैक से शुरू किया, और हमेशा यही करना चाहिए। चलो अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहां पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, pointing out to a lady, Rajan says that she is the only she is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother। देखो क्वेश्चन को ट्विस्टेड किया गया है, इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं, क्वेश्चन को ट्विस्टेड किया गया है, देखा जाए तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड या तो इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बट आपको यही देखना है कि किस हिसाब से आपको ये सब क्वेश्चन को शॉर्ट इट आउट करना है या तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हस्बैंड ऑफ माई मदर, ध्यान रखो आप कैसे इसको हाईलाइट करते हो या तो फोकस करते हो कि हस्बैंड ऑफ माई मदर क्या हुआ, आप बोल सकते हो फादर, राइट। हस्बैंड ऑफ माई मदर की जगह पे आपने यहां पे लिख लिया फादर, एम आई राइट, मम्मी के हस्बैंड आपके पापा हुए। अब मदर, द मदर ऑफ फादर, पापा की मम्मी, तो ये आपकी हो जाएगी ग्रैंड मदर। तो यहां पे द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर ये हो जाएगी आपकी ग्रानी। और आपको बोला जाता है कि डॉटर ऑफ द वुमन यानी डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर यानी ये हो जाएगी आपकी आंटी। ठीक है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो
क्लियरली बोल सकती हो कि ये जो लेडी है वो कहीं ना कहीं राजन की आंटी हुई। ये जो लेडी है वो लेडी कहीं ना कहीं राजन की आंटी हुई। तो कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि भैया ये लेडी कौन है, तो क्लियरली बोल सकते हो कि ये जो लेडी है वो राजन की आंटी की कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर गाइस? तो आप सीधा बोल सकते हो कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप इसको इस हिसाब से फोकस कीजिए फ्रॉम द बैक। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। यू सी दिस वन। सबसे पहले हस्बैंड ऑफ माय मदर, यानी मदर्स हस्बैंड यानी हो जाएंगे आपके फादर। नेक्स्ट मदर ऑफ फादर, मदर ऑफ फादर हो जाएंगे आपके ग्रैंड मदर। और नेक्स्ट बोला जाता है कि डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर की डॉटर जो है वो आपकी हो जाएगी आंटी के फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि जो लेडी की बात कर रहे थे वो लेडी कहीं ना कहीं राजन की आंटी हो गई। When you talk about this lady, we can say that this lady belongs to राजन की आंटी। ठीक है गाइस? चलो अब मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, समझ के करना। A is the mother of B। देखो बी मेल या फीमेल है मुझे नहीं पता है, उनकी मम्मा ए है, लड़की है तो मैं लिखूंगा सर्कल में। ना सी इज द सन ऑफ ए, ए का बेटा सी है। अब उनको ऐसे लिखोगे, मुझे पता है कि सी बॉय है तो मैं स्क्वायर बॉक्स में लिखूंगा। अब डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। बी की डॉटर ई है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई यानी आप उसको ऐसे लिखोगे। ठीक है? अब आपको यहां पे बोला गया है या तो फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी के ग्रैंड मदर कौन थे? आप फटाक करके बोल सकते हो कि 2 जनरेशन का गैप बनेगा, और ये 2 जनरेशन का गैप यानी सीधा ए जाएगा। तो क्लियरली माय करेक्ट आंसर कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन नंबर 8 सर। अब सपोज यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि ये फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं, ये फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं, क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो? आंसर इज नो। वी कैन से दैट cannot be determined could be the accurate answer, या तो आप बोल सकते हो could be the exact answer of this particular question। reason behind that is कि यार ए जो है मैं बोल सकता हूँ कि इट्स अ फीमेल, ई जो है आप बोल सकते हो कि ये फीमेल है, सी है आप बोलोगे कि मेल है, डी है आप बोलोगे कि मेल है। तो हमें पक्का पता है कि दे आर आइदर मेल और अ फीमेल। बट जब हम बात करेंगे बी की, when we talk about B, it is not defined कि ये B मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है? तो क्लियरली आप बोल सकते हो कि as the gender of B is not known to us, as gender of B is not known to us, मैं यहाँ पे कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? यानी अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि कितने मेल मेंबर्स, या तो आप बोल सकते हो कि कितने फीमेल मेंबर्स है, आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन के फॉर्मेट में ही जाएगा। चलो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे जाएंगे आप मैं बोल सकता हूँ कि नई नई पैटर्न आपकी आती जाएगी या तो मिलती जाएगी। लुक एट वेरी केयरफुली। ए इज द सन ऑफ सी, A is the son of C। C को यहां पे लेते हैं, C का बेटा A है। C and Q are the sisters to one another, यानी C भी लड़की है और आप बोल सकते हो कि Q भी लड़की है। अब Z is the mother of Q, Q की जो मम्मा है वो Z है। अगर वो Q की मम्मा हुई तो ऑब्वियसली C की मम्मा होगी। एंड P is the son of Z, Z का जो बेटा है वो है बेसिकली P। आपको बोला जाता है कि which of the following statement is correct, which of the following statement is correct। नंबर 1,
Q is the grandfather of A. Q एक का ग्रैंडफादर हो ही नहीं सकता बिकॉज वो आता है अलग कैटेगरी में, ये हो जाएगा आंटी के फॉर्मेट में, तो ये गलत है. P is the maternal uncle of A. A की बहन का भाई, तो ऑब्वियसली ये मैटरनल अंकल पे आएगा. तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है. पता भी चल गया कि दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट कहीं ना कहीं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं. क्रॉस चेक यानी ऑप्शन सी एज वेल एज ऑप्शन डी को देख के. ऑप्शन सी ऐसा बोला जाता है कि P इज द कजिन ऑफ A. अब ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज A और P अलग अलग लेयर में जाएंगे, तो दिस आंसर कुड बी जीरो, कैंसिल हो जाएगा. डी, C एंड P आर सिस्टर्स टू वन अनदर. P ब्रदर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. तो आपके पास एक ही ऑप्शन सेट होता है या तो बनता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट, वी कैन से दैट कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A. राइट, तो आपके लिए एक ही आंसर बनता है कि भैया P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A. ये आपका आंसर एग्जैक्टली सही के फॉर्मेट में जाएगा. कर लोगे इसको गाइस? लग रहा है ना क्वेश्चंस बहुत ही आसान है गाइस. बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ना सर ये डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, बट रियलिटी ये है कि दिस क्वेश्चंस वर सीरियसली इजी, और आप ये क्वेश्चन को एकदम यानी एकदम कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो या तो वर्क ऑन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे. ट्राई फॉर दिस, ट्राई फॉर दिस. राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम. ये राम है, ऑब्वियसली लड़का है. श्याम अगेन भाई है. तो सबसे पहले राम और श्याम को एक दूसरे का ब्रदर बता दिया. एंड महेश इज द फादर ऑफ राम. राम और श्याम के जो फादर है वो महेश है. अब जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम. श्याम की जो बेटी है वो प्रिया है, और उनका जो भाई है वो है जगत. ठीक है, मुझे फाइंड करना है कि जगत का अंकल कौन होगा. मुझे फाइंड करना पड़ेगा या तो फाइंड करना है कि जगत का अंकल कौन होगा. सीधा बोल सकते हो, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जगत के पापा श्याम है और श्याम के भाई राम है, तो क्लियरली बोल सकते हो कि जगत के जो अंकल है वो हो जाएंगे राम. ठीक है, आपको ऐसा पूछा जाता है कि जगत राम का क्या है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि जगत जो है वो राम का बेसिकली यहाँ पे हुआ नीस, काका का बेटा. और काका के बेटा यानी कहीं ना कहीं आप उसको नीस की कैटेगरी में या तो नीस के फंडे में ला देते हो. तो इस हिसाब से भी आप इसको इजीली प्लान आउट कर सकते हो या तो इजीली शॉर्ट कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन के ऊपर या तो नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेप के ऊपर. इफ यू मूव फर्दर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखा जाए तो इजी है बट समझना है. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, फोटो को देख के दिनेश बोल रहा है कि हिज फादर यानी फोटो के पापा. देखो गाइस, यहां पे मैं फोटो ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे ड्राइंग पे मत जाना. सपोज यहां पे मैं ये फोटो ड्रॉ कर रहा हूं और आपको ऐसा बोला जाता है कि भैया फोटो के पापा इज द ओनली सन ऑफ माई मदर. माई मदर यानी ये दिनेश है. दिनेश को आप यहां पे लिखोगे, दिनेश की मम्मी को आप यहां पे लिखोगे. ठीक है, तो देखो दिनेश की मम्मी, और आपको ऐसा बोला जाता है कि फोटो के पापा वो दिनेश की मम्मी के एक लौते बेटे हैं. एक लौते बेटे, यहाँ पे वर्ड बोला गया है ओनली सन, और यहाँ पे मेरा डायग्राम बता रहा है कि दिनेश भी उनका बेटा है और ये पापा भी उनके बेटे, यानी दो बेटे हो गए. डायग्राम में ये चीज दिखाई दे रही है. दैट मीन्स दैट कि इसका मतलब ये हुआ कि यार कहानी में कुछ गड़बड़ है.
और कहानी में गड़बड़ का मतलब ये हुआ कि ये जो पापा और दिनेश, ये एक्चुअली देखा जाए तो एक ही कैरेक्टर है। पापा जो है वो ही दिनेश है, यानी दोनों कैरेक्टर एकदम सेम है। आपको पूछा गया है कि ये फोटो किसका है। आपको पूछा गया है कि ये फोटो किसका है। आप फटाक करके ऐसा बोल सकते हो कि ये जो फोटो है वो दिनेश के बेटे का है। क्लियरली वी कैन से दैट कि दिस फोटो बिलोंग्स टू दिनेश के बेटे का, यानी दिनेश का सन, बिकॉज ये दिनेश है और इनका बेटा है। आप बोल सकते हो कि दिस फोटो बिलोंग्स टू दिनेश सन। समझ रहे हो ना गाइस। तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप उनको इजीली या तो कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को कि व्हाट कुड बी द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस स्टफ। नेक्स्ट पे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आसान है। P is the husband of Q, तो ऑब्वियसली Q वाइफ हुई, उनका हस्बैंड है P। R is the mother of S and Q, S क्या है मुझे नहीं पता है, बट उनकी मदर R है। Then what is R to P? ये जो R है P का क्या हुआ, क्या बोल सकते हो? We can directly say that कि it is mother in law का फंडा। क्यों? Because P की वाइफ Q है और इनकी ये मम्मी है। वाइफ की मम्मी यानी ये बोलेगी इन लॉस, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये आंसर आपका मदर इन लॉ के फॉर्मेट में जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के ऊपर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मदर इन लॉ के फॉर्मेट में। तो कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज आर टू पी, तो आप बोल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट या तो ये फंडा मदर इन लॉ के फॉर्मेट में जाएगा। कर लोगे गाइस? पक्का वाला पक्का? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। जैसे जैसे आगे जाएंगे आई कैन टेल यू दैट के क्वेश्चंस आसान ही है। जो बहुत सारे बच्चे हमेशा ऐसा सोचते थे ना, हमेशा ऐसा सोचते हैं कि सर टफ है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट आई कैन टेल यू दैट कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग सीरियसली कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सीरियसली कर सकते हैं। ब्लड रिलेशंस देखा जाए तो बहुत 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 ही आसान सा क्वेश्चन है। लुक एट वेरी केयरफुली। इफ आकाश सेज अभय's मदर, क्वेश्चन को समझना, अभय की मामा इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये आकाश है और ये है आकाश की मामा, और अभय की जो मामा है वो आकाश की मामा की डॉटर है। यानी ये दोनों क्या हुआ, ये रिलेशनशिप आ जाएगी आपकी ब्रदर सिस्टर की। आपको पूछा गया है हाउ इज आकाश रिलेटेड टू अभय, आकाश अभय का क्या हुआ। आप क्लियरली बोल सकते हो कि अभय की मम्मी और मम्मी के वाइफ, तो ये हो सकता है आपका अंकल के फॉर्मेट में। और एस यहाँ पे बोला गया है मैटरनल अंकल, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि गाइस मैटरनल अंकल कुड बी योर एग्जैक्ट आंसर, या तो मैटरनल अंकल कुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? पक्का कर लोगे? सो देखो गाइस, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे ना ब्लड रिलेशंस के, आई कैन टेल यू दैट कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और ब्लड रिलेशंस के हर एक क्वेश्चन हम लोग कंफर्टेबली कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि क्वेश्चन को आप समझो। आई कैन टेल यू दैट कि आपके मदर टंग में समझो। गाइस ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग ये सब वीडियोस करते रहोगे। यू कैन शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, सो जब भी मेरा नया वीडियोस आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड आई कैन टेल यू दैट कि आप ये वीडियोस को अच्छी तरह से देख पाओगे। गाइस आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो आलोक शाह ऑफिशियल पे। आप आलोक शाह ऑफिशियल जो मेरे इंस्टा की ऑफिशियल चैनल है वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन आ फेसबुक, एंड आई कैन टेल यू दैट कि आपको जो भी नए नए वीडियोस चाहिए, जो भी टॉपिक्स के वीडियो चाहिए, आप मुझे यहाँ पे लिख सकते हो, सो दैट डेफिनेटली आई विल मेक अ न्यू वीडियोस फॉर यू, एंड टुगेदर वी कैन से दैट कि विल रॉक। सो गाइस आज के वीडियोस में इतना ही। कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।